everyone, welcome to my channel. Till now we have seen what is page replacement algorithm and one technique which is FIFO. ठीक है, we have seen one question of FIFO in the last video. That was a small question. Now we will see the question that is previously asked in the NET exam. So let's start the question. और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें जो फॉर्मेट बना रखा है ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बनाए अपने लिए, जिससे प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आपको ये फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मेट बनाने लग जाओगे तो आपका टाइम वहाँ वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक, तो यूनिवर्सिटी वाले ये वाला ऐसे टाइप का फॉर्मेट बनाएं, और मैंने इसमें दो आगे आगे किए हुए हैं, आप चाहें तो नीचे नीचे ही बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपने ऑलरेडी देखा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर रेफरेंस स्ट्रिंग। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, ये पूरी स्ट्रिंग है और इसी स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है ऐसे। ठीक, देन ही इज़ आस्किंग इफ़ फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज़ यूज्ड। हमें कौन सा यूज़ करना है? फीफो यूज़ करना है। देन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स विथ 3 frames एंड 4 frames आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक, पूछा क्या क्या है, आपको 3 frames भी यूज़ करने हैं, 4 frames भी यूज़ करने हैं। पहले हम 3 frames के साथ यूज़ करते हैं कि कितने फॉल्ट्स आने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे 4 frames के साथ कितने फॉल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो 3 frames के साथ शुरू करने के लिए मैंने frame 1, frame 2, frame 3 एंड यहाँ भी सिमिलरली ऐसी, और पेज फॉल्ट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो अब शुरू करते हैं अपना पहला जो रेफरेंस स्ट्रिंग का जो पहला है उससे। सबसे पहले आया हमें 0, क्योंकि हमें इसमें कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। दैट मीन्स जो हमारा इनिशियल जो पेज है हमारा वो क्या है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब 0 यहाँ आ जाएगा एंड ये हो गया 1 पेज फॉल्ट। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है, इसमें हम जो सबसे पहले एलिमेंट जो एंटर हुआ होता है उसी को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, और उसकी जगह ही हम न्यू एलिमेंट को प्लेस करते हैं। बट क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आया हुआ है, तो अभी हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और सेकेंड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आया 1, 0 हमने एज इट इज़ उतार दिया क्योंकि 0 यहाँ था, एंड देन 1 हमने यहाँ रख दिया क्योंकि अभी तक हमारे फ्रेम्स हम पे एम्प्टी हैं। ठीक, एंड क्योंकि यहाँ 1 हमें नहीं मिला पेज में मेन मेमोरी में, तो यहाँ पे हमारे 2 फॉल्ट्स हो गए। ओके, देन आता है 2 भी देखिए हमारे पास यहाँ पे मेन मेमोरी में नहीं है। दैट मीन्स 2 भी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड ये बढ़ा देगा पेज फॉल्ट को, 3 हो जाएंगे अब। ठीक, अब हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। देखिए 3 की तरफ जब हम गए तो हमने देखा क्या यहाँ 3 है, 3 तो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पेज फॉल्ट तो बढ़ गया। ठीक, अब पेज को रिप्लेस भी करना पड़ेगा, तो कौन सा पेज रिप्लेस किया जाएगा, कौन सा पेज रिप्लेस करना है उसको देखते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो फर्स्ट में जो आया होता है इसी को ही हम आउट कर देते हैं, और यहाँ का जो 1 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का 2 है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, और क्योंकि एम्प्टी स्पेस है तो एम्प्टी स्पेस में हमारा जो न्यू है वो आ जाएगा, यानी कि 3। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अब आया 0 इसमें है नहीं है, दैट मीन्स ये 1 जो था वो हो गया आउट, जो 2 था वो गया यहाँ पे, 3 गया यहाँ पे, एंड जो स्पेस ब्लैंक बची है अब, यानी कि जो फ्रेम ब्लैंक है वहाँ आ गया 0। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे हम, तो हमारे पास एंडिंग में मिल जाएगा पेज फॉल्ट्स कितने हैं। ठीक, अब क्योंकि यहाँ 0 हमारे पास नहीं था तो इसने क्या किया, पेज फॉल्ट को इंक्रीज़ करके 5 कर दिया। अब आगे चलते हैं। 1 क्या हमारे पास है, नहीं है। दैट मीन्स फिर से इस 2 को आउट करना पड़ेगा। ये जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा, और जो 1 है वो कहाँ जाएगा, एम्प्टी स्पेस पे। ठीक, और इसने भी क्या किया, पेज फॉल्ट को इंक्रीज़ करके बढ़ा दिया, 6 कर दिया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 4। तो 4 क्या इसमें 4 है, नहीं 4 तो नहीं है। दैट मीन्स अगेन 3 हुआ आउट, 0 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, और जो एम्प्टी स्पेस है 4 वहाँ चला गया। ठीक, पेज फॉल्ट से 6, नाउ पेज फॉल्ट्स हैव इंक्रीज टू 7। नाउ व्हाट विल डू,
नाउ नेक्स्ट स्ट्रिंग 0, 0 पे आए, 0 है, यस 0 इज़ देयर, तो क्या करा, एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। और पेज फॉल्ट ये था, नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि 0 तो हमारे पास पहले से था, तो हमने ऐसे ही उतार दिया। देन 1, क्या 1 है, हाँ 1 भी है, दैट मीन्स ऐसे ही उतार दिया इसे भी, एंड ये भी पेज फॉल्ट नहीं था, ठीक। अब आगे 2, क्या 2 है, नहीं 2 नहीं है, तो फिर से ये 0 आउट, ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 4 यहाँ, एंड देन दिस 2 कम्स हेयर। अब पेज फॉल्ट कितने थे, 7 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक। अब 3 आया, क्या 3 यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें नहीं है, दैट मीन्स अगेन 1 आउट, 4 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, और 3 जो था कहाँ आया, एम्प्टी स्पेस में, और पेज फॉल्ट बढ़ के हो गए 9। नाउ 4, क्या 4 है, यस 4 इज़ देयर, तो मतलब ये ऐसे उतर गया, ये ऐसे उतर गया, ये ऐसे आया, क्या ये फॉल्ट था, नहीं था। दैट मीन्स वी सॉ दैट हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स आर देयर, देयर आर 9 पेज फॉल्ट्स व्हेन वी आर सॉल्विंग यूजिंग 3 पेज फ्रेम्स इन फीफो। तो इसमें था 3 फ्रेम्स के साथ, तो हमने लिख दिया यहाँ 9। अब हमें किसके साथ सॉल्व करना है, 4 फ्रेम्स के साथ कितने हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन है 10,9, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो पहले वाले में 9 यूज़ हो रहे हैं, ऐसे ही ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब इन दोनों ऑप्शंस में से कोई ना कोई सही होने वाला है, तो अब देखते हैं 4 फ्रेम्स के साथ इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए 4 फ्रेम्स के साथ सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, फिर से फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 लिखा, एक जगह हमने लिखा पेज फॉल्ट्स, और एक जगह हमने जो हमारी पूरी स्ट्रिंग थी वो लिख ली, ठीक है। अब शुरू करते हैं एक एक करके, वही जैसे हमने शुरू किया था। पहले हम लेंगे 0, 0 तो इस टाइम तो खाली है, दैट मीन्स 1 पेज फॉल्ट तो यहाँ पे हो गया। देन सेकंड पेज फॉल्ट जब 1 आया तो भी होगा, क्योंकि शुरू के 4 तो एम्प्टी हैं। 2 पेज फॉल्ट्स, 2 आया तो अगेन इट्स अ पेज फॉल्ट, एंड पेज फॉल्ट्स हैव इंक्रीज टू 3। देन 3 आया तो यहाँ पे हमने 3 प्लेस किया, एंड पेज फॉल्ट्स हैव इंक्रीज टू 4। नाउ व्हाट, अब आया हमारे पास 0, अब आया 0। जब हमारे पास 0 आया, हमने देखा कि क्या यहाँ पे हम पे 0 अवेलेबल है, यस 0 अवेलेबल है, दैट मीन्स पेज फॉल्ट नहीं है, और ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद क्या आया, 1, क्या 1 है, यस देयर इज़ 1, तो इसका मतलब पेज फॉल्ट नहीं है, ये फिर से एज इट इज़ हम लिख लेंगे, ठीक। अब आया 4, क्या 4 है, हम पे तो 0 1 2 3 है, 4 तो है ही नहीं, दैट मीन्स पेज फॉल्ट तो बढ़ गया, 4 था 5 हो गया पेज फॉल्ट्स। अब 4 कहाँ आएगा, 4 कौन सी प्लेस पे आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो जाएगा आउट, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो फर्स्ट आया था वो हो गया आउट। उसके बाद इसके बाद ये जो 1 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जो 2 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो 3 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 4 है वो आ जाएगा एम्प्टी स्पेस पे, दैट मीन्स हेयर इन द फ्रेम 4, ठीक। अब नेक्स्ट आता है 0, क्या 0 अवेलेबल है, नहीं 0 अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब पेज फॉल्ट तो बढ़ गया, 5 से कितने हो गए अब पेज फॉल्ट्स, 6 हो गए, ठीक। अब 0 कहाँ रखेंगे, 1 हो जाएगा आउट, 2 यहाँ शिफ्ट हो गया, 3 यहाँ शिफ्ट हो गया, 4 यहाँ शिफ्ट हो गया, 0 कहाँ आया, 0 यहाँ आ गया। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये जो एरोज़ मैं बना रही हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, इन एरोज़ को नहीं बनाया जाता है, ना ये आउट लिखने की ज़रूरत है, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये लिख रही हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसको बनाओ और आराम से सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ, बट इन एरोज़ को मत बनाना, और आप चाहो तो बना भी सकते हो, बट वो थोड़ा अनटाइडी सा लगेगा फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, अब यहाँ क्या 1 अवेलेबल है, 1 अवेलेबल तो नहीं है, तो ठीक है, इस 2 को आउट किया, 3 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, 0 यहाँ आया, और 1 कहाँ आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और पेज फॉल्ट्स भी बढ़ गए। देन 2, क्या 2 यहाँ है, नहीं है, दैट मीन्स पेज फॉल्ट तो फिर से बढ़ जाएंगे। अब
ये जो 4 है वो यहाँ आ जाएगा क्योंकि 3 तो आउट हो गया, जो 0 है वो यहाँ आएगा, जो 1 है वो यहाँ आएगा, और ये 2 कहाँ जाएगा, इसके लास्ट में। ठीक, देन आया 3। जब 3 आया तो हमने फिर से चेक किया क्या यहाँ 3 अवेलेबल है, नहीं, 3 तो अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है वो उसको लाने के लिए पहले तो हमने पेज फॉल्ट बढ़ा दिया। पेज फॉल्ट्स हैव नाउ इंक्रीज टू 9। देन दिस फ्रेम विल गो आउट, this 0 will come here, this 1 will come here, this 2 will come here, and now this 3, this will come in frame 4. Okay, likewise for 4, again it's not present here, then it will again increase page faults, and this 1 will come here, this 2 will come here, this 3 will come here, and this 4 will come here, and this is out. So you can see that how many page faults are there. There are total 10 page faults that have occurred. अगर आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तो जब हमने 3 पेज फ्रेम्स के साथ यूज़ किया था तब हमारे पास कितने फॉल्ट्स थे, 9 थे। अभी जब हम इसके साथ जब हमने फ्रेम्स बढ़ा दिए तो क्या हुआ, हमारे फॉल्ट्स भी बढ़ गए। दैट मीन्स फीफो में एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम फ्रेम्स बढ़ा दें तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जो फॉल्ट्स हैं वो भी बढ़ जाएं, और उसी को ही हम बोलते हैं बिलेडीज़ एनोमैली। ठीक, बिलेडीज़ एनोमैली। ये क्वेश्चन, ये MCQ भी अपने आप में एक MCQ, ये भी एक हमसे यहाँ पे एक MCQ बन रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बिलेडीज़ एनोमैली किस में अगर होती है, कौन से पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक में अगर होती है। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बिलेडीज़ एनोमैली होती क्या है। तो अगर ऐसा कुछ आपसे पूछा जाता है तो आप यही बताओगे कि बिलेडीज़ एनोमैली क्या होती है और वो कब अकर होती है, कब अकर हो रही है, व्हेन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। ओके, सो दिस इज़ बिलेडीज़ एनोमैली। आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि LRU रिप्लेसमेंट टेक्निक क्या होती है, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।